नमस्कार, मैं योगेंद्र सिंह परमार, विधानसभा क्षेत्र कुंभलगढ़। दोस्तों, आज एक विशेष काम को लेकर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कुंभलगढ़ क्षेत्र अभी कई समस्याओं का सामना कर रहा है। कई लोग बिजली, पानी, सड़कों के कामों से परेशान हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी जन सुनवाई अभी वहां पर किसी के साथ भी नहीं हो पा रही। वैसे ऐसे कई कारण हैं जिसकी मैं आवाज आप तक पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन सबसे मुख्य कारण वैसा ही एक समस्या जो अभी कुंभलगढ़ में चल रही है, वो है 162E जो कि हाईवे का निर्माण हो रहा है। उस हाईवे के निर्माण में सबसे बड़ा कारण यह है कि जो ठेकेदार है, जो उस राष्ट्रीय राजमार्ग का, वो अपनी मनमानी कर रहा है, नियमों की अवहेलना कर रहा है, कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा। कानून कहता है कि 30% से ऊपर पहले मुआवजा देकर फिर ये काम चालू किया जाता है, लेकिन बिना किसी मुआवजे के लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। जबरदस्ती जमीनों को, बिना अवाप्ति की हुई जमीन जो कि उसमें अपने नक्शे में नहीं है, उसको अवाप्त की जा रही है। उसकी कोई सुनवाई नहीं। कितनी बार लोगों ने तहसीलों के चक्कर लगा दिए, कई बार खत लिख दिए गए, और इन चीजों से भी उस ठेकेदार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी इस हिसाब से ये साफ जाहिर हो जाता है कि कुंभलगढ़ में के प्रशासन से ये ठेकेदार डरता नहीं है, ये ठेकेदार घबराता नहीं है। शायद उसकी पहुंच बहुत ऊंची है। तो मैंने भी ये सोचा कि इस बात का शुरुआत हमें भी करनी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि शायद कहीं बिजी हैं, शायद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जन सेवक का कर्तव्य बनता है कुंभलगढ़ के लोगों की हेल्प करना। सबसे पहले मैं ये 35 फार्म एक गांव को पकड़ा है, काकरवा में दोवास गांव को, उनके गांव के लोगों के मुआवजे का ये कागज लेके आया हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुआवजे कागज एक आदमी ने 10-10 बार भर दिए, और यहाँ पर कितनी बार तहसीलों में दे दिए। तहसील में पता करते हैं कि कलेक्ट्री भेज दिए गए, कलेक्ट्री में आते हैं लोग भटकते हुए तो कहते हैं तहसील से नहीं आए। क्या बीच में ये चीजें गायब हो जाती है? कहाँ गायब होती है? तो मैं ये देखने आया हूँ, और इस बार ये काम मेरा है नहीं, लेकिन ये खुद मैं एडीएम साहब को अपने हाथों से दूंगा, और देखूंगा कि ये कागज कहाँ तक जाएंगे, लोगों को जहां तक पहुंचेंगे उस कर्मचारी को मैं खुद अपने हाथ से सौंप के आऊंगा। और जो लोग मुआवजे के लिए परेशान हैं, उनका मुआवजा, मैंने अभी एक गांव पकड़ा है, उनका मुआवजा दिलाने के लिए यह मेरा एक प्रथम प्रयास है। कई सारी समस्या है। ठेकेदार दलाली कर रहे हैं। ठेकेदार तो क्या दलाली कर रहे हैं, ठेकेदार के कुछ दलाल हैं जो यहाँ दलाली कर रहे हैं। किसी के रास्ता निकालना हो तो फिर किसी को बात कर उससे उससे पैसे मंगवाना, कोई रास्ते में डबल डीएलसी से रजिस्ट्री कराना और रास्ते को पलट देना, जो रास्ता सीधा जा रहा है वो रास्ता नहीं जाके अलग कर देना। जो भी मौके पे कार्रवाई हो रही है 162 की, वो कानूनन नियमों की धज्जियां उड़ रही है, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी लोगों के साथ, पीड़ितों के साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसमें इस ठेकेदार के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की बात होगी। मुआवजा नहीं मिलने तक भूख हड़ताल की जाएगी। और ऐसे कई दलाल जो घूम रहे हैं डूंगरपुर के और बांसवाड़ा के, मैं जानता हूं, नाम मेरे को ध्यान पर लेना नहीं चाहूंगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतः मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि अगर यहाँ मौजूद नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जन सेवक, आपका भाई आपके साथ है। और सबसे पहले इन 35 फार्मों को मैं खुद एडीएम साहब को देने जा रहा हूँ, और एडीएम साहब के जरिए मैं ये देखूंगा कि ये 35 फार्म कहीं कहाँ गुम जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।